आप समझ सकते हो कि एक माँ के सामने उसके बेटे के गले में टायर डाल के चलाया गया, उस माँ का क्या हाल होगा। अगर आप माँ हो तो ये समझ सकते हो। आज हम आपसे बात करते हैं आखिरी गले लगना। आखिर उसे किसे क्या कहा जाता है आखिरी गले लगना। दिल्ली नवंबर 1984 की बात करें। 8 साल का गुरप्रीत हर सुबह की तरह माँ की आवाज़ से जागा। रसोई से चाय और गर्म रोटियों की खुशबू आ रही थी। माँ ने प्यार से उसकी छोटी सी नीली पगड़ी, जिसे हम पटका कहते हैं, बांधी और पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते कहा, बेटा हमेशा बहादुर रहना और इंसानियत का साथ कभी मत छोड़ना। गुरप्रीत को क्या पता था कि ये उसके पिता के आखिरी शब्द होंगे, जिन्होंने वह जीवन भर अपने दिल में संजो कर रखेगा। कुछ ही घंटों बाद शहर का माहौल बदल गया। गली में शोर बढ़ने लगा, दूर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था। लोग घबराए हुए एक दूसरे को दरवाज़ा बंद करने की सलाह दे रहे थे। जो माहौल कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, वह आज डर और सन्नाटा उतर आया था। माँ ने गुरप्रीत को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और धीमे से कहा, बेटा मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। बाहर क्या हो रहा है गुरप्रीत पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसके माता पिता, जो हमेशा उसे सुरक्षित महसूस कराते थे, आज समय डरे हुए थे। आंसू आ जाते हैं देख के। जब हिंसा थमी तब तक गुरप्रीत की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। हजारों अन्य परिवारों की तरह गुरप्रीत और उसकी माँ ने एक राहत शिविर में शरण ली। वहाँ हर तरफ एक ऐसे बच्चे जो अपने पिता को ढूंढ रहे थे, माता को ढूंढ रहे थे, जिनकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, और ऐसे परिवार थे जिनकी ज़िंदगी एक ही दिन में उजड़ गई थी। गुरप्रीत रोज़ शिविर के प्रवेश द्वार की ओर देखता रहा। हर बार जब किसी के कदमों की आहट आती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता, शायद पापा आ गए। लेकिन हर बार कोई और दिन बीत गए, महीने बीत गए, मगर पिता का इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हुआ। समय के साथ गुरप्रीत बड़ा हो गया। उसने पढ़ाई की, मेहनत की और अपने परिवार बसाना, लेकिन नवंबर की ठंडी हवा आज भी उसे आज उस आखिरी सुबह की याद दिलवाती है जब उसके पिता ने उसे गले लगाया था। एक दिन वह अपने बच्चों को लेकर उन निर्दोष लोगों की याद में बने स्मारक पर गया। उसके एक दीपक जलाया। बच्चों ने पूछा, पापा आप हर साल यहाँ क्यों आते हैं? गुरप्रीत ने दीपक की ओर लो करते हुए कहा, क्योंकि हमें उन मासूम लोगों की कभी भी भुलाना नहीं चाहिए जिन्होंने नफरत की आग में अपनी जान गंवाई। याद रखना ज़रूर है, ताकि इतिहास से सीखने के लिए हमें ऐसा भारत बनाएं जहां किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का कोई बच्चा फिर किसी ऐसी पीड़ा में ना रहे। दीपक की लो शांत थी, लेकिन उस समय एक पिता का प्यार, एक माँ का साहस और एक बच्चे का वह वादा जीवित था कि याद नफरत के लिए नहीं, बल्कि न्याय, इंसानियत और शांति के लिए जिंदा रखी चाहिए। ये चीज़ सुन के हमें रोना आता है, पर अगर हम 84 को याद करें, कई ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ माँ के सामने उसके बेटे के गले में टायर डाल के जलाया गया। आप समझ सकते हो कि एक माँ के सामने उसके बेटे के गले में टायर डाल के जलाया गया, उस माँ का क्या हाल होगा। अगर आप माँ हो तो ये समझ सकते हो। धन्यवाद।